दिल्ली वालों को कल का मैच देख के मजा तो बहुत आया होगा भाई, क्यों ना आया हो, क्योंकि तरस गए थे इस खुशी के लिए। 2 पॉइंट्स के लिए 3 मैचेस लगातार हार के आए थे। पर कमाल बात है ना, एक दिन आप 75 पे ऑल आउट हो जाते हैं, आपका लोएस्ट स्कोर है, उसके अगले मैच में आप उतर के अपनी फ्रेंचाइज की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेस पूरा कर देते हो। इसमें सबसे खास बात क्या थी उसकी बात करेंगे। मिचेल स्टार्क के आने से टीम का जो रंग रूप है, हाव भाव जो है, जो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। दिल्ली को बहुत आवश्यकता थी इस जीत की। राजस्थान रॉयल्स क्या एक दो ऐसे थोड़े टैक्टिकल फैसले भी थे जो पीछे मुड़ के कहेंगे कि अलग किए जा सकते थे। एक बहुत लंबे ब्रेक पे अब होगी राजस्थान, 1 हफ्ते का ब्रेक है, लेकिन अटक गए आप 12 ही पॉइंट्स पे। यू स्टिल ओके इन द सीजन। लेकिन सवाई मानसिंह स्टेडियम किला नहीं बना पा रही है राजस्थान पिछले साल से, लेकिन चेपॉक भी किला नहीं रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। मुंबई इंडियंस वानखेड़े पे हार रही है। व्हाट इज हैपनिंग? आईपीएल इज आईपीएलिंग इन अ डिफरेंट वे दिस टाइम। कल मजा आया वापस कमेंट्री में आके। आई होप यू एंजॉयड दैट। लेकिन आज द स्टेक्स नीड टू बी रेज्ड बिकॉज आज है सीएसके वर्सेस एमआई। मैचअप्स के हैं इस मुकाबले के। टीम्स की हालत तो लगभग एक जैसी है। शुरुआत करते हैं वन टेप ऑन हैंड विद जतन सप्रू की। दिल्ली कैपिटल्स के साथ इस सीजन जो हुआ है, जो मैचेस हारी है ना दिल्ली, उसमें से 3 मैचेस तो ऑलमोस्ट हादसे थे। गुजरात टाइटंस के सामने डेविड मिलर का वो फैसला, वो सिंगल ना लेने का, व्हेन यू टर्न अराउंड एंड सी कि यार मैच हाथ से फिसल गया था। उसके बाद पंजाब किंग्स के सामने आप 264 बना देते हो। व्हाट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डेज आपके इतिहास में। एक मायूस दिन बन जाता है क्योंकि सामने वाली टीम चेस कर जाती है और आपने 20 ओवर भी बॉलिंग नहीं की। फिर आपको आरसीबी घर पे आके 75 पे आउट कर देती है और आप पहुंचते हो सवाई मानसिंह स्टेडियम। 3 मैचेस आप लगातार हार चुके हो, जिसमें 3 ऐसी भी हार है इस सीजन में जहां से खिलाड़ियों के अंदर मन में डाउट्स आ सकते हैं यार। बट देन यू रीग्रुप। ऐसे मैचेस में दिखता है कि आप किस कैरेक्टर के बने हो। और दिल्ली ने मुकाबला सिर्फ राजस्थान के सामने नहीं जीता, अपने सेल्फ डाउट्स के सामने जीता, एंड दैट टू इन द निक ऑफ टाइम। याद दिलाया अपने आप को कि हम अच्छी टीम है यार। अभी कुछ दिन पहले हमने 264 बनाए थे, हम लड़ेंगे इस मैच में। और मिचेल स्टार्क वापस आए, अगले मैच में लुंगी गिड़ी अवेलेबल हो सकते हैं। सो लेट्स रीस्टार्ट द कैंपेन। टॉस जीत के राजस्थान ने, रियान पराग ने कहा विकेट थोड़ी सी ड्राई है, सूखी, हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं। लेकिन कॉन्टेस्ट तो था मिचेल स्टार्क और वैभव सूर्यवंशी का, जो हुआ ही नहीं क्योंकि वहां बाजी कोई और मार गया। यशस्वी जायसवाल और मिचेल स्टार्क, पहली बॉल पे छक्का लगता है, लेकिन ये तो वो लेंथ ही नहीं है जिसपे मिचेल स्टार्क डालते हैं। लेकिन तीसरी जो बॉल थी वो तेज थी, क्योंकि फुल टॉस जो होती है वो क्रिकेट की सबसे तेज बॉल होती है। स्टार्क ने डालने का प्रयास नहीं किया, यॉर्कर की सोच होगी, बॉल मिस हुई। 140 की फुल टॉस आती है, यू गेट सो सरप्राइज कि उस पर वो शॉट लगते नहीं। जायसवाल आउट हो गए। फिर वैभव सूर्यवंशी के सामने दिस इज द वन प्लान हो सकता है हम आगे जाके काफी देखें। काइल जेमिसन ऊंचे कद के राउंड द विकेट जाते हैं और ऐसा लगा कि वैभव सूर्यवंशी वो पहली लाइन को तो कवर कर लिया, लेकिन एंगल के साथ बॉल लास्ट में थोड़ी मूवमेंट भी हुई, अंदर की तरफ गई, तो यॉर्कर लेंथ, ये शायद एक तरीका हो सकता है। तो वो 2 विकेटें मिल गई। लेकिन रियान पराग, वी ऑल नो, अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी भी हुई है, काफी दबाव में रहे हैं। 88 रन आए थे, उसके बाद 29 की पारी आई। लेकिन हमने यही बात की थी, 29 की पारी ना अच्छी आई थी पंजाब के सामने, 16 बॉल्स में आई थी। एंड ये खिलाड़ी जो इतना कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं ना, रियान पराग के पास एबिलिटी है स्पेशल जिसकी बात कर रहे हैं। द डे ही हिट्स द बॉल ही हिट्स इट स्वीटली। तो ये 90 की पारी जो बहुत कमाल की पारी थी और सही टाइम पे आई, सही रेट पे आई, दैट वाज प्रॉमिसिंग। डोनोवन फेरेरा के फिनिशिंग टचेस, आई मीन 336 की स्ट्राइक रेट से जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, एंड यू फेल्ट कि ये रन शायद दिल्ली से दूर हो जाए। पिछले मैच का इंपैक्ट होगा। आज तक इतने रन बनाए नहीं है। सीजन भी हाईएस्ट चेज दिल्ली की जो रही है 179 की है, पर दिल्ली शो अप। केएल राहुल, पथुम निशंका, अच्छा लगा देख के कि आपके पास बहुत ऑप्शंस थे, बट यू स्टिल बैक। कुछ तो देखा होगा टीम ने कि नहीं, पथुम निशंका के साथ जाते हैं, पेस उनको पसंद है, पेस से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। एंड उनके पिकअप शॉट्स, उनके लेट कट्स, दे आर एक्चुअली वेरी स्पेशल। केएल राहुल, उन्होंने कहा पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि अपनी परफॉर्मेंस को लेके मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 188 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा हूँ। ये फॉर्मेट जो है ना, जिसने पिछले 2-3 सालों में एक बहुत बड़ी करवट बदली है, इसने ये भी मजबूर किया है कि यहाँ पे आप लो स्ट्राइक रेट्स के साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रन उतने बन रहे हैं। 188 का स्ट्राइक रेट, इसके पहले 149 का हाईएस्ट था केएल राहुल का। बहुत बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट 40 की स्ट्राइक रेट का जंप है। एंड इज हैविंग अ ग्रेट सीजन। 92 बने थे, टीम नहीं जीती। 152 बने, टीम नहीं जीती, बट उससे इज नॉट ब्रोकन। नीतीश राणा बहुत सही टाइम पे इंपैक्ट आ रहे हैं। नीतीश राणा के वो पारी अगेन एकदम क्रूशल टाइम पे आए। मिडिल ओवर्स अच्छी स्टार्ट के बाद वहां पे टीमें मुकाबला कई बार हार जाती हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट आते रहा, जिसने केएल राहुल के कंधों से भी थोड़ा सा दबाव अपनी तरफ खींचा। थकान भी हो रही होगी, फिर आर्चर आउट करते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष जब आए, बड़े ट्रिकी फेज में आए थे, जब 2 नए बल्लेबाज आप नहीं चाहते, बट देयर वाज नो सेल्फ डाउट। रवि बिश्नोई 11 विकेट लेके बैठे हैं, 2 ओवर महंगे होते हैं, वो बॉलिंग नहीं करते, स्पिन की तरफ ज्यादा नहीं देख रहे, सो दे स्टिल हैव अ फ्यू बिट्स टू थिंक एंड टॉक अबाउट। लेकिन आज मुंबई और चेन्नई
पिछला जो मुकाबला था 100 रनों से ज्यादा की मात दे दी थी चेन्नई सुपर किंग्स ने, लेकिन ये सीजन ऐसा लगा है कि एक दिन एक टीम ब्रिलियंट लगती है, लेकिन उसके बाद 5 मैचेस में लगता है कि क्या हो गया यार इस टीम को। बहुत आप चेंजेस कर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स। द क्वेश्चन इज क्या MS धोनी खेलेंगे या नहीं। सुरेश रैना से मैंने पूछा शो पे, उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है आज खेलेंगे तो फिर किसकी जगह खेलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन चेन्नई के पास एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट कुछ डिपार्टमेंट से उनको अंदाजा है, लेकिन कंसिस्टेंसी तंग कर रही है। ऋतुराज गायकवाड़ के भी जिस मैच में रन आए, क्लियरली रिजल्ट ने बताया कि बहुत समय ले लिया आपने रिकवरी में। शिवम दुबे हैज हैड अ डिसअपॉइंटिंग सीजन। डिवॉल्ट ब्रेविस पिछले सीजन की प्रॉमिस को नहीं बरकरार रख पाए, लेकिन सामने मुंबई इंडियंस क्या करे। 22 प्लेयर्स को तो आप यूज कर चुके हैं, पिछले मैच में 240 से ज्यादा रन भी बना लिए, एक प्लेयर का 100 भी आ गया, फिर भी आप हार गए। सूर्य कुमार यादव 162 रन आए इस पूरे सीजन। तो सूर्य कुमार यादव इज ऑल्सो स्टिल सर्चिंग वो डोमिनेंस जो हमने पिछले साल ही IPL में देखी थी यार। 700 रन का सीजन, एक दो गजब के साल थे। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 4 छक्के लगाए इस टूर्नामेंट में, बट गुड साइंस ये थे पिछले मैच में जो उनकी बैटिंग थी, देयर वर साइंस देयर, और जो उनकी बॉलिंग भी थी आखिरी ओवर छोड़ दे, देयर वर साइंस की चाहे इकोनॉमी 12.5 का है, बट उनको मुश्किल काम तो करना पड़ेगा, टीम के कैप्टन है। बट मुंबई जस्ट नॉट सॉर्ट ऑफ क्लिक टुगेदर एज अ यूनिट। अब चेंजेस क्या ही कर सकते हैं, आप इतने प्लेयर्स को आजमा चुके हैं। आपके पास कॉर्बिन बॉश है, आप कॉर्बिन बॉश को खिला सकते हैं ट्रेंट बोल्ट की जगह, उसके अलावा तो कोई चेंज होता नहीं दिखता। मैचअप्स की तरफ जाएंगे तो चेन्नई, द क्वेश्चन पिछले मैच में वाज कैन दे विन अगर संजू के रन नहीं आते, एंड द आंसर इज अब तक नो। संजू सैमसन के सामने जसप्रीत बुमराह जिन्होंने इस सीजन सिर्फ 2 विकेट लिए, स्ट्राइक रेट 90 का है, आई मीन 90 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी, 11 छक्के लग चुके हैं जसप्रीत बुमराह के सामने भी। मे बी इजी कमिंग एट द बैक ऑफ अ वेरी इंटेंस वर्ल्ड कप बिल्ड अप एंड ऑल ऑफ दैट। क्या थकान है ये सीजन, जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस, इट्स बीन दैट काइंड ऑफ अ सीजन। लेकिन बुमराह को अंदर से अपना वो मैजिक निकालना है, एंड पहला ओवर यार, नई बॉल और बुमराह पहला ओवर, आई थिंक इसमें भी फर्क है। पहली बॉल बुमराह डाले, चाहे जैसा भी सीजन गया हो भाई, बुमराह है। तो संजू सैमसन जब स्ट्राइक पे है, जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल हो, मुंबई को ये पैंतरा खेलना ही पड़ेगा। संजू सैमसन का विकेट आपको चाहिए ही चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ के सामने हार्दिक पांड्या, क्या अगर आप कॉर्बिन बॉश को खिला रहे हैं तो क्या फिर हार्दिक पांड्या ओपन कर सकते हैं बॉलिंग जसप्रीत बुमराह के साथ। शिवम दुबे के सामने आई वांट टू सी या तो कॉर्बिन बॉश को गेंदबाजी करते हुए या अल्लाह गजनफर को। शिवम दुबे भी वर्ल्ड कप कैंपेन जीत के आए हैं, बट ही इज इन दैट लिस्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड कप विनर्स जिनका ये IPL अब तक काफी ठंडा रहा है। डिवॉल्ट ब्रेविस अगेन, उनके सामने जसप्रीत बुमराह जब रिटर्न ओवर्स में आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग मैचअप। और जब मुंबई बैटिंग कर रही है, अकील हुसैन ने सबको आउट किया है यार, ऑलमोस्ट सबके सामने उनके मैचअप अच्छे हैं। पिछले मैच में छा गए थे पूरी तरीके से। तो विल जैक्स जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक्चुअली डोमिनेट किया, 80 से ऊपर रन भी बनाया अच्छी स्ट्राइक रेट से, उनका मुकाबला अकील हुसैन से। साथ में अंशुल कंबोज देखें जिन्होंने 14 विकेट लिए, उनका मुकाबला रायन रिकल्टन से। बिकॉज मुंबई के लिए जो बड़े रन आए उसकी बड़ी वजह थी ये टॉप ऑर्डर, लेकिन यू ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। अब आपके 2 इनफॉर्म जो बैटर्स दिखे वो दोनों ओपन कर रहे हैं, तो पावर प्ले में उनमें से एक या दोनों आउट हो गए, देन यूर ऑलमोस्ट बैक की अभी तो काफी इनफॉर्म खिलाड़ी है यार। सो दिस इज अ बिट ऑफ अ रिस्की मूव कि आपने अपने 2 अच्छे हिटर्स को एक साथ पावर प्ले में रखा हुआ है, जहां पे विकेटें गिर भी सकती हैं, लेकिन आप उसको मैक्सिमाइज भी करना चाहते हैं। सो दीस आर द 2 मैचअप्स। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव के सामने और हार्दिक के सामने जेमी ओवरटन। एक्चुअली सूर्या पेस के सामने आउट हो रहे हैं, बैक ऑफ लेंथ के सामने आउट हो रहे हैं। जेमी ओवरटन डाल रहे हैं 145 150 पे। सो स्पिन को तो डोमिनेट किया है अपने गुड टाइम में, पेस को भी डोमिनेट किया है, और ऐसा भी नहीं कि स्लोअर बॉल्स पे आउट हो रहे हैं, फास्ट बॉल्स पे भी आउट हो रहे हैं। सो जेमी ओवरटन अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव, और बाद में हार्दिक पांड्या। वाइड लाइंस पे बहुत अटैक किया जा रहा है, हार्दिक इज ट्राइंग टू प्ले देम स्ट्रेट। क्या पिटारे से कोई और शॉट निकालेंगे, बिकॉज मुंबई नीड हार्दिक का क्लच अवतार, हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना और इंपैक्ट मुंबई इंडियंस को चाहिए। 6 मैचेस बचे हैं, 6 में से 6 जीते, तकदीर आपके हाथ में है। तो मस्ट विन की दहलीज पे तो आप आ चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी मैच उतना ही इंपॉर्टेंट है, मुंबई जीती वो 8 पॉइंट पे आ जाएंगे, बट इट्स दैट सीजन कि आप हर मैच को ऑलमोस्ट एज अ नॉकआउट देखेंगे। बट दिस गेम इज स्टार्टिंग एट अ 50-50। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो फिर थोड़े हाथ मलते रह जाएगा। तो आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो 6:30 इस कवरेज के साथ, और दाव पेच सारी चीजों की बात करेंगे। बट फॉर नाउ, वेल डन दिल्ली कैपिटल्स, इन द निक ऑफ टाइम वापस 2 पॉइंट।